नुआ रोड स्थित अपना घर आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में अपना घर का शुभारंभ है वो आज रविवार को हुआ है। और इस आश्रम में इस अपना घर के अंदर असहाय बीमार लोगों की सेवा है वो की जाएगी। तो ये किस तरह संचालित होगा और इसमें किस प्रकार के लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, इससे अधिक जानकारी के लिए अपना घर आश्रम के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर वीपी गोयल हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल में आपका स्वागत है। सर, ये जो अपना घर बना है ये क्या संस्था है और किस तरह से कार्य करेगी? ये मेरे जो प्रेरणा स्रोत है वो भरतपुर की एक बड़ी संस्था है जो 2000 में स्टार्ट हुई। वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है, हस्बैंड वाइफ। उन्होंने सेवा काल में कहा कि हम अपना कोई बच्चा नहीं रखेंगे और उन्होंने वहाँ से सेवा शुरू की। वृद्धाश्रम अब नाम नहीं है, वृद्धाश्रम रखना भी नहीं चाहते और न चाहते समाज में कि हम बुजुर्गों को घर से बाहर रखें। हमारा उद्देश्य है जो बिल्कुल उपेक्षित है, व्यक्ति है, विकलांग है, मंद बुद्धि का है, अपना काम स्वयं नहीं कर पाता है, उसको रखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमने घर रखा है। तो सर, ये ट्रस्ट किस तरह से संचालित ये होगा? शुरू में मेरी परिकल्पना थी। 2018 से मैंने इस परिकल्पना को स्वरूप देना शुरू किया। सबसे पहले इस जमीन खेत खरीदा हमने, उसके बाद लाइट की व्यवस्था करी, सरकार से हमने निवेदन किया रोड बनने के लिए। तो 1 साल से ज़्यादा समय इन दोनों सुविधा में लगा। फिर हमने इसको कार्य रूप देने की कोशिश की, तब कोरोना स्टार्ट हो गया। जो आप पुराना कमरा देख रहे हैं, वो दीवार देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं, ये जस्ट हमें जो पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा के बाद पानी का हमारी सुविधा प्राप्त हुई, जब शुरू किया। फिर 3-4 साल ही बंद रहा। दोबारा ये हमने 28 फरवरी 24 को शुरू किया, जब केवल मैंने मेरे पास जो धन था उसको लगाया। वो दीवार, हम छत की स्टेज तक आ गए थे, पट्टियां पड़ी थी हमारे पास और गाटर आए हुए थे, छत के लेवल तक हम पहुंच चुके थे। उसके बाद मेरा जो खुद की जो अर्जित संपत्ति थी वो लगभग कंप्लीट होने जा रही थी। उसके बाद मैंने निवेदन किया 8-9 महीने का, बहुत बड़े भामाशाहों से निवेदन करने की कोशिश की, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानता था, तो उन्होंने उनको विशेष रुचि नहीं दिखाई। उसके 8-9 महीने के बाद मैंने देखा या तो ये यहीं रहेगा, इसी स्टेज में रहेगा। तो हमारा जो ट्रस्ट था वो कोई भामाशाहों का नहीं था, वो तो 11-11 हज़ार रुपये इकट्ठा करके 51 हज़ार की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 5 सदस्यों की, और बाकी सदस्य हमने छोड़ दिए, 11 बनेंगे। तो हमने वो शुरुआत की, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, समिति बनाई थी हमने पहले। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप एक ट्रस्ट बना के रजिस्ट्रेशन करवाओ। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हमारी यहाँ डीट हो गई। फिर हमारी श्रीमती जी ने 3.25 बीघा सही जगह दे दी, बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो इनकम्प्लीट रहा, तब फिर मैं व्यक्तिगत रूप से पेशेंट डॉक्टरों को जानता था, उन पेशेंटों को जो कुछ कर सकते हैं परिवार, उनसे निवेदन किया और मेरे को अच्छा सहयोग मिला और ये इस स्टेज पर हम आ गए। सर, इस ट्रस्ट में इस आश्रम में इस अपना घर में रहने वाले लोगों को जो एक नाम दिया गया है प्रभुजन, वो एक अकल्पनीय नाम है और इसका जो उच्चारण है वो आमजन के लिए भी कह सकते हैं कि सम्मानजनक है। तो ये जो प्रभुजन है वो इसमें निःशुल्क रहेंगे, उनकी किस प्रकार की सेवा होगी? किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। सर, एक क्षेत्र के लोगों की जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न हमारी खबर देखने के बाद उठने वाला है, वो सर एक प्रश्न ये है कि इस अपना घर में अगर कोई व्यक्ति अपने परिजन या असहाय या वृद्धजन को किसी को भेजना चाहे तो उसके लिए कोई देखो, निर्धारित मापदंड? हम ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना चाहेंगे जो केवल संपन्न हर दृष्टि से, केवल इसलिए कि बच्चे उसके साथ रहने से सेवा नहीं होती। वो चाहे पेट में, हिंदुस्तान में 3 तरह की, ये जो हमारी धर्मशाला मानो आप, जो जिसमें कोई साथी उसको वो धर्मशाला का डरता है। फिर वृंदावन में जावा आप और हरिद्वार ऋषिकेश में जावा तो कमली बाई जी के जो धर्मशाला कराया प्रिय बर्तन ले और काम करो, हरिद्वार स्थिति में। सेकंड स्टेज है कि आप अपना कमरे का एक मूल्य रख रखा है संस्थाओं ने, उसका मूल्य दो, आप 100 साल पूरे हो जाएंगे तो वो कमरा आपके परिवार को नहीं मिलेगा और कंट्रीब्यूटरी भोजन का खर्चा लेते हैं। तीसरा संस्था जो है एलीट क्लासों की, जो 2-2-2.5 लाख रुपए उनके महीने का खर्चा है। तो हम उन लोगों को नहीं लेना चाहते, वो केवल इसलिए कि उनके बच्चे सेवा नहीं कर रहे, बाहर रह रहे हैं, वो पेट में जाए। हम हम ये समझे, अपन लोग ये समझेंगे, समाज ये समझेगा बिल्कुल उपेक्षित है, इसके कोई करने वाला नहीं। उसकी घर वालों की सहमति से, अपनी सहमति से, पड़ोसियों की सहमति से, पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते हैं। धन्यवाद। कोई विवाद नहीं रखना चाहते हम नहीं चाहते कि बुजुर्ग हमारे पास आके रहें। धन्यवाद। बिल्कुल निःशक्त आदमी है, असहाय आदमी, उसको रखना चाहिए। तो ये है रतनगढ़ के नुआ रोड स्थित अपना घर आश्रम, जो अपना घर आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में संचालित होगा, जिसका आज अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया है। आपको अंदर चलकर इस अपना घर आश्रम है वो दिखाते हैं।
तो चलिए अंदर की शेयर करते हैं। ये अपना घर आश्रम के अलग अलग कमरे हैं। ये अपना घर आश्रम का कार्यालय है। फिलहाल इसकी सीटिंग व्यवस्था है वो की नहीं की है, आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। ये सेवा साथी कक्ष है, जो प्रभुजन यहाँ रहेंगे, उनके सेवा करने वाले लोगों का निवास है। और ये प्रभु जी आवास, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनका कमरा है। हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त हम गैलरी में हैं। ये स्टाफ रूम, यहाँ सुविधाएं हैं। प्रभु जी आवास है और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो इस तरह से यहाँ पे निवास करेंगे। ये अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं जो इस अपना घर में निवास कर रहे हैं। काफ़ी शानदार है जो ये अपना घर है, और ये इसकी गैलरी है, ये इसका आंगन है, चौक है। और पहली बार जो लोग यहाँ आए वो विजिट कर रहे हैं। आश्रम के शुभारंभ से पहले भगवान की जो पूजा होती है, यज्ञ होता है, वो भी यहाँ संपादित किया गया है। तो ये था रतनगढ़ के नुआ रोड स्थित अपना घर आश्रम, जिसकी हमने आपको विजिट कराई। इसके जो संचालक है डॉक्टर वीपी गोयल, उनके बारे में उनसे हमने आपको रूबरू करवाया, किस तरह से यहाँ के लोग निवास करते हैं, उनकी क्या सुविधाएं मिलेगी और किस तरह का उनका रहन सहन होगा, इन सब के बारे में हमें डॉक्टर गोयल साहब ने हमें बताया है। तो इसी के साथ हम इस खबर को यहीं पर विराम देते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पार्लर को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।